क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में दिया है जो भी चीजें दी हुई है क्वांटिटीज। अब यहाँ आप देख रहे हैं दो हैं लेकिन दोनों लीनियर, पावर क्या है 1, लीनियर फॉर्म में है ना। तो जब लीनियर हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 लीनियर था इसलिए किया मैंने। अब पूरे इक्वेशन को आप x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे भी और इसे भी। तो इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x बचेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, और ऐसे इधर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1। अब आपको केवल a एंड b की वैल्यू पता करनी है, बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप इसे ले जाइए, रफ पर सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2। मैं जानबूझ के -2 लिख रहा हूं, जानबूझ के -2, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ जी, प्लस b -2 प्लस 1, ये तो पूरा 0 हो गया। और यहां क्या बचा, b माइनस 1, यानी माइनस बी इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू क्या आ गया 2। b की वैल्यू निकल आई। मेन है इसमें a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया तो इंटीग्रेट करना, क्योंकि 7.3 तक 4 तक आपने इतना पढ़ लिया है, इंटीग्रेट करना फिर कुछ रहेगा नहीं। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो भाई कैसे निकालें, x प्लस 1 को ले जाइए, रफ में सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। इसी इक्वेशन में -1 रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। a -1 प्लस 2 प्लस b, तो भाई a केवल ये बचेगा यहाँ पर, ये तो 0 है। a की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब यही इंटीग्रल जो है जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंटीग्रल, अब आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। a की वैल्यू क्या है -1, यानी -dx अपॉन x प्लस 1। b की वैल्यू क्या है 2 बाहर निकाल लें, dx अपॉन x प्लस 2। माइनस बाहर निकाल लोगे तो अपॉन x प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा log x प्लस, और यहां क्या आएगा बेटे log x प्लस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यह है log a माइनस log, क्या होता है बेटे log a अपॉन b, a अपॉन b इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और प्लस c तो आपको लगाना ही लगाना। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 में x स्क्वायर -9 दिया है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है x -3 x प्लस 3, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, a अपॉन x -3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में x -1 x -2 x -3 है, इसको भी आप a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2 प्लस c अपॉन x -3। बाकी मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने कहा है, एक बार वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और एक बार 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहां पर तो इस फॉर्म में नहीं दिया है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप। फैक्टराइज करने के बाद मिल जाएगा आपको x प्लस 2 और x प्लस 1। अब बताने की जरूरत नहीं कि पहले क्वेश्चन की तरह ये भी हो जाएगा। अलग जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा अलग है। कैसे, वो आपको बताता हूं मैं अभी। देखिए जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां पर आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी डिग्री 2 आ जाएगी, ऊपर भी डिग्री 2 है। बात फंस गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब आप इसे डिवाइड कर दें इससे। अब सवाल उठता है कि सर डिवाइड कैसे करें,
कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया आपने, ठीक है जी। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। सबसे बड़ा पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ सबसे बड़ा पावर है माइनस 2x स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा 1/2 का x मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 का माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो माइनस, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, यानी कि ये चीज हो गई 1/2 कोशेंट आया है ना, प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन में यही आएगा x 1 माइनस 2x। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, वही पुराने वाले क्वेश्चन के फॉर्म में देखो आ रहा है, 2 माइनस एक्स, ये 2 नीचे आ जाएगा, x और 1 माइनस 2x। अब इसको तो इंटीग्रेट करेंगे, 1/2x आ जाएगा देखते ही, एक पलक झपकते ही। ये आपके लिए कोई समस्या नहीं, 1/2 बाहर ले लीजिए ऐसे करके, ये लो, कर लिया, हाँ जी, इज इक्वल टू a/x प्लस b/1 माइनस 2x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, बाकी ये भी अब वही 1 to 5 जो आपने किया उसी के फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, हम हमेशा ही बात करते हैं कि न्यूमरेटर का जो पावर है दैट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन, मतलब डिग्री डिनोमिनेटर से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमने जितना भी इंटीग्रल किया 7.4 तक, उसमें जब भी आया dt/t आया है, कहीं t/dt आया है क्या, dt कभी डिनोमिनेटर में आया है, नहीं आया है। व्हाट डज इट मीन कि अगर पावर में दिया है, पावर में दिया है डिग्री, पावर दिया है पॉजिटिव में, उसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे कि x क्यूब करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, x पावर 5 करोगे तो 5x पावर 4 आएगा। तो डेरिवेटिव में डिग्री कम हो जाती है ना, तो बराबर कैसे आ सकती है। कुछ ऐसा भी है कोई पॉलिनोमियल जिसको डिफरेंशिएट करो तो डिग्री उतनी ही रहती, बदलती नहीं है, नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में अब लीनियर नहीं है, एक क्वाड्रेटिक आ गया है, तो डरने की क्या बात है, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, थोड़ा आप अपने आप को चेंज कर देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे इधर, ax प्लस b/x स्क्वायर प्लस, क्वाड्रेटिक के केस में पावर 2 है ना, ax प्लस b/x स्क्वायर प्लस, और दूसरा वाला तो लीनियर है तो c/x माइनस, बाकी का प्रोसीजर वही है कि x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा x, जल्दी से बताओ यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा, लगा देना, x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, जल्दी बोलो भाई। सबसे पहली चीज आ रही है यहाँ पर देख के कि भाई x माइनस 1 को हम ले गए किनारे, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, हमें एबीसी की वैल्यू निकलनी है ना, तो 1 रख लो भाई जल्दी से, a प्लस बी, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो भाई 2c इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू क्या आ गई। अब इसके अलावा आपको इसको सॉल्व करके तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो परेशान मत हो, आप कुछ भी वैल्यू, कोई बच्चे का सर मैं 99 वैल्यू रख सकता हूँ, रखो भाई, ज्यादा कैलकुलेशन करने में तुम्हें मजा आता है तो रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। x इज इक्वल टू 0 रख लो, क्या रख लो, मर्जी है आपको, कुछ भी रख सकते हो, तो 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, केवल b बचेगा -1 प्लस c इंटू 1, c बचेगा -b प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, लो b की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू और निकालनी है c की, कोई मसला नहीं है, हमने क्या क्या रख लिया, 1 रख लिया, 0 रख लिया, 2 रख लो या -1 रख लो, आपकी मर्जी है, 2 रख लो या -1 रख लो, चलो 2 रखते हैं, 2 ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 2 रखा, 2a प्लस b, वेरी गुड, प्लस c, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू
1/2, तो बेटे 5/2। अब ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 माइनस 5/2, 4 माइनस 6/2 माइनस 2/2, 2a क्या आएगा -1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप देखिए आपके पास ये सारी चीजें आ गई, राइट। सारी चीजें आने के बाद अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इस चीज को। इंटीग्रेशन आप a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -1/2, -1/2 बाहर रखो, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है बेटे, इसको भी बाहर रखो, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू क्या है 1/2 बाहर रखो, dx अपॉन x माइनस 1। बताने की जरूरत नहीं है, इसको t लेंगे तो dt/2 हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1, log ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x अपान के लग जाएगा, tan इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें log x माइनस, कोई दिक्कत, इसमें ये चीज आप t लेंगे, यहां क्या आ जाएगा dt/2, तो कुछ ऐसे बनेगा 1/4 dt अपॉन t, यहां पे स्क्वायर लगा देते हैं 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, और यहां पर डायरेक्ट 1/2 log x माइनस 1, तो भाई 1/4 यहां पर भी तो log t आ जाएगा, और t क्या लिया है आपने x स्क्वायर प्लस 1, 1/2 tan इनवर्स x की अलग ही दुनिया रहेगी, प्लस 1/2 log x माइनस 1 अलग रहेगा। अब इनकी प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं, लॉग लॉग है जो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ सेम नहीं है, इसको भी आप फाइनल आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो बेटा यहाँ -1/2 था, जब ये लेंगे और एवरीथिंग इज ओके, माइनस आ जाएगा। आगे बढ़े, देखिए क्वाड्रेटिक वाला आ गया, इसे भी आप क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, लिखने का तरीका a अपॉन x माइनस प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर यहीं पर क्यूब होता तो मैं आगे और लिखता c अपॉन x माइनस 1 पावर 3, राइट, लेकिन स्क्वायर है। अब c लिखेंगे अपॉन x प्लस 2, बाकी का प्रोसेसिंग सेम है। क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दें, x माइनस 1 और x प्लस 2, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ क्या बचेगा -1 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 रखिए, जहां जहां जीरो आने के चांस है 1 रखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, केवल यही तो बचेगा 3b, x की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, पहली वैल्यू हमारी। अब x की वैल्यू हम -2 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू ये पूरा 0, कुछ करो ही मत, इतना तो सीख गए हो, ये भी पूरा 0, -2 -1 -3 और उसका 9c, c की वैल्यू क्या आ गई -2/, अब सबसे लास्ट में, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना +2 रखने का ना 1 रखने का, तो 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 0 रखोगे, a -1 2 b 2 प्लस c -1 का स्क्वायर -2a प्लस 2b प्लस c। अब आप देखिए
ध्यान से, आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास c की वैल्यू है। b की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पे, c की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, और a की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए वैल्यू आ गई, अब आप इसे इंटीग्रेट करने जाओगे तो log x माइनस 1। सवाल है कि सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये t है तो t के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होगा कि नहीं होगा? इसका क्या होगा? log x + 2। कोई दिक्कत आएगी इंटीग्रेशन में? मेन प्रॉब्लम होती है a b c वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे आप x - 1 × x - 3 × x - 4 ऐसा देखते थे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो बेटे ऐसे केस में हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। क्लास 9th में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाया जाता था, और सिखाया कैसे जाता था कि बेटा वैल्यू रखो, किस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही, 1 पे आ रही है तो x - 1 से डिवाइड कर देना। अब थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, रफ में जाके शेयर मत करने लग जाना। क्या कॉमन है दोनों में? x², यहाँ क्या बचेगा? x - 1। तुरंत यहाँ भी लिखो x माइनस, बाहर क्या लाना पड़ेगा? इसको आप क्या लिख सकते हो? x - 1 और x प्लस, अभी क्या हो गया? x - 1 का होल स्क्वायर x प्लस, यानी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो सॉल्व किया था उसी का भाई है, चेहरा बदल कर आया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डील करेंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस, कोई दिक्कत?